हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन, आभार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। वेलकम टू यू ऑल। आई एम बैक अगेन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लेसन ऑफ 10th form, which is lesson 10, the sermon at Banaras, and this lesson has the source of Betty Renshaw. But today, which is the thing I am going to discuss within 2 lines. होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मर सके न होए. And overall, I just want to connect all these 2 lines along with this 2 lines. That is, life is not the bed of roses, dears. Life is the bed of thorns. जिंदगी फूलों की सेज नहीं, कांटों की सेज होती है. As a human being, as a human, हम लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. आई एम नॉट अ स्पेशल, बट बच्चे, मेरा जहां तक मानना है, एज फार एज आई थिंक, वी हैव टू कीप पेस विद टाइम. वी हैव टू कीप पेस विद टाइम इन एनी सिचुएशन, इन एनी circumstances, and after a long while, definitely there will be a good days also. अच्छे दिन भी होंगे, बुरे दिन हैं तो अच्छे भी आते हैं. और अक्सर हम और अच्छी थॉट देखते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक अंधेरी रात ने अगले दिन सुबह का आगाज नहीं होने दिया तो सुबह हुई है. तो कहीं ना कहीं ये जो डार्कनेस है बेटा, ऑब्स्टेकल्स जो हमारी लाइफ में आते हैं, विच कम्स इन आवर वे, वी हैव टू कीप पेस विद दैट. हमें उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना होगा. और मैंने आपको अक्सर एक बात बताई है, आज फिर रिपीट कर रहा हूं. अकबर ने बिरबल से कहा, आपको पता है बिरबल बहुत ज्यादा एक्सेसिवली, वो बहुत ही शार्प माइंड, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट व्यक्ति था. तो अकबर जी ने जब बिरबल से कहा कि बिरबल कुछ ऐसा करो कि दुख के समय मैं ज्यादा दुखी ना हूं और सुख के समय मुझे ज्यादा खुशी ना हो, तो उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे जब भी ज्यादा खुश होते थे तो वही लाइन, वो सेंटेंस जो दीवार पे लिखा था पढ़ते थे, और दुखी होते तो भी बिरबल साहब ने लिखा, ये वक्त भी निकल जाएगा. तो बच्चे, ये जो वक्त है, पैंडेमिक जो फैली हुई है, हमें थोड़ा सा स्ट्रोंग होना होगा. हमें अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा. खान पान पर बाहर एक्स्ट्रा नहीं निकलना, जबरदस्ती नहीं किसी के यहाँ जाना, और ना ही कुछ ऐसा करना कि हमें उसका एक भुगतान करना पड़े. अवॉइड करना है, इस बीमारी से बचना है. कुछ ऐसा दौर था जब हम बाहर निकलते थे, डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाते थे, लेकिन आज एक ऐसी बीमारी जो हमें ये कहती है कि घर पे रहो, स्टे एट होम, बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग. तो एक बहुत ही अच्छा सरमन मीन्स उपदेश, एक बहुत ही अच्छा उपदेश आज हम जिस कहानी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, ये भी प्रेरणा स्रोत है. इट्स ऑल्सो मोटिवेशनल एंड इंस्पायरर सोर्स ऑफ स्टोरी. तो जिसमें हम दिनचर्या से घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं. तो ये कहानी हमें बताएगी कि हमें छोटी छोटी बातों से नहीं, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं धर्मगुरु हैं, हमारे कहीं ना कहीं शास्त्र हैं, जिस पर हमारा जहाँ फेथ है, हमें उन चीज़ों को फॉलो करना है. और अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली स्टूडेंट्स, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम लेटर. कोई एडवर्सिटी नहीं, कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं. बट जिंदगी, वो कहते ना पंजाबी च कहते कि रब दी रजा विच राजी रहना चाहिए. ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਰਾਜੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ. ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਨਾ है. चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन द सरमन एट बनारस. गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस. गौतम बुद्धा ने एक युवराज की तरह अपना जीवन शुरू किया. नेम सिद्धार्था गौतमा, जिसका नाम सिद्धार्था गौतमा था, इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में. एट 12 वर्ष की आयु में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, एंड 4 years later he returned home to marry a princess. So we can say all of these word meanings. Schooling here it means learning. Schooling here it means learning. 12 वर्ष की उम्र में उसे जो है हिंदुओं के पवित्र स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ है, शास्त्र है, उनके बारे में सीखने के लिए भेजा गया. एंड 4 years later, 4 साल बाद में ही रिटर्न होम टू मैरी प्रिंसेस. उसने एक जो है प्रिंसेस मीन्स जो महारानी थी,
उससे शादी कर ली, वापस घर लौटा दी। हैड ए सन, उनका एक बेटा था, लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और उसने बिफिटेड रॉयल्टी मींस जो एक फायदा होता है, बिफिटेड मींस सुटेड, रॉयल्टी होता है रॉयल पैलेस, महलों का जो सुख था, जो वैभव था, वो उन्होंने जिया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में था प्रिंस जो युवराज था, heretofore shielded from the suffering of the world, shielded here it means protected, रक्षा करने वाला from the suffering of world, विश्व की दुखों से रक्षा करने वाला। while out hunting chanced upon a sick man, जब एक सिख व्यक्ति के ऊपर उसे मौका मिला हंट करने का, देन एन एज्ड मैन, तब एक जो एज्ड मैन था, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक है, एक बीमार आदमी देखा। एक चांस मिला जब वो हंटिंग करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें क्या चांस मिला, उन्हें रास्ते में एक बीमार आदमी मिला, फिर एक बूढ़ा आदमी मिला, फिर एक जो शव यात्रा थी, जो शव लेकर जा रहे थे, एंड फाइनली मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, फिर मॉन्क मींस भिक्षुक, बेगिंग भीख मांगना, आल्म्स होता है भीख, और बेगिंग आखिर में उन्होंने जो है भीख दी। दीस साइट्स सो मूव्ड हिम, और इस नजारे ने इतना हिला दिया, दैट ही एट वंस तुरंत वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, वो ज्ञान की खोज के लिए, विश्व भ्रमण के लिए निकले, कंसर्निंग द सोर्स, और अपनी उन पीड़ाओं का कारण जानने, दैट ही हैड विटनेस, जो उन्होंने देखी थी। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 सालों तक वो घूमे, एंड फाइनली आखिर में सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, वेयर ही वोव्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, वोड मीन्स स्वोर, उन्होंने शब्द ले ली, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती वो यहीं बैठेंगे। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों बाद उन्हें ज्ञान हुआ। ही रिनेम्ड द ट्री, और उन्होंने इस वृक्ष को दोबारा नाम दिया था बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, बुद्ध मीन्स विजडम, बुद्धि का वृक्ष, बोधि ट्री, एंड बिगिन टू टीच, और जो है सीखना शुरू किया, एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी नई नई समझ को बांटना। एट दैट पॉइंट, उसी संकेत पर ही बिकेम नोन एज बुद्धा, और उसी समय वो बुद्धा के नाम से जानी गई। द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, बुद्धि जो ज्ञान का, प्रकाश जो जगाने वाला। तब बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में उन्होंने अपना पहला उपदेश किया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, रिवर गंगा के किनारे पर बैठ करके, डिपिंग मीन्स यूज्ड फॉर टेकिंग होली बाथ, वहां पर एक पवित्र स्नान करते हुए उसी गंगा के किनारे पर बैठकर। दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड मीन्स जीवित रखना, बचाना, उस उपदेश को जीवित रखा गया है, एंड इज गिवन हियर, और यहाँ दिया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, और ये बुद्धा की रिफ्लेक्ट्स होता है, जो थिंकिंग है उसको जो है बताता है। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, अबाउट वन इंस्क्रूटेबल मीन्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, उच्च समझ से परे, रिफ्लेक्ट्स शोज, उस समझ से परे उस चीज को दिखाता है। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली वन सन, किस्सा गौतमी का एक केवल बेटा था, एंड ही डाइड, वह मर गया। इन हर जैरिफ, अपनी पीड़ा में, शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने मरे हुए बेटे को पूरे पड़ोसियों के पास ले गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, दवाई के लिए पूछते हुए। एंड द पीपल सेड, लोगों ने कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, और उसने अपना जो है दिमाग खो दिया है, सोच को खत्म कर दिया। द बॉय इज डेड, लड़का मरा हुआ है। एट लाइक किस्सा गौतमी मेट, और थोड़ी दूरी पर किस्सा गौतमी एक व्यक्ति से मिली, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दी चाइल्ड, दी मीन्स THY मीन्स योर, मैं तुम्हारे बच्चे को दवाई नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन एक ऐसे फिजिशियन, डॉक्टर को जानता हूं जो कर सकता है। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, प्लीज टेल मी सर, श्रीमान जी मुझे बताइए हुए कि कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, व्यक्ति ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, बुद्धा शाक्य मुनि के पास जाओ। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, और जो किस्सा गौतमी थी रीच्ड टू बुद्धा, बुद्धा के पास पहुंची और चिल्लाई, लॉर्ड मालिक एंड मास्टर मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, मुझे वो दवाई दीजिए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इलाज हो जाए इसका। द बुद्धा आंसर, बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे सरसों के बीज की मुट्ठी भर चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड, जब उस लड़की ने अपनी खुशी में वायदा किया, टू प्रोक्योर मीन्स परिश्रम से प्राप्त करना, इसे परिश्रम से प्राप्त करने के लिए द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने आगे और कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन, जो सरसों के बीज हैं वो उस घर से लाए, प्रोमी हाउस, उस घर से लाए, वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, जिसने अपना बच्चा ना खोया हो, जिसने पति ना खोया हो, पेरेंट माँ बाप ना खोए, और फ्रेंड मित्र ना खोया हो। और किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस,
वो बेचारी किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर में गई एंड द पीपल पीटीड हर, लोगों ने उस पर दया की एंड सेड और कहा ही इज मस्टर्ड सीड, यहाँ पर ये बीज हैं मस्टर्ड सरसों के, टेक इट इसे लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, जब उसने कहा डिड ए सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में बेटा बेटी पिता माता तुम्हारे परिवार में कोई गुजरा है मरा है? द आंसर्ड हर, उसने उन्हें उत्तर दिया लास्ट दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू, कुछ ही रहे हैं, बट द डेड आर मैनी, मरे बहुत हैं। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट चैरिफ, हमें हमारे इतने गहरे पीड़ा की याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस, वहां कोई घर नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, जिसमें जिसका कोई प्यारा नहीं मरा। किस्सा गौतमी became weary and hopeless, किस्सा गौतमी वेरी मीन्स टायर्ड, थक गई और जो है निराश हो गई। sat down at the wayside, और एक रास्ते पर बैठी, watching the lights of the city, शहर के उस प्रकाश को देखते हुए, as they flickered up, जैसे कि वो जगमगा रहे थे, टिमटिमा रहे थे, and were extinguished again, और बार बार बुझ रहे थे। at last the darkness of the night रेगेंट एवरीवेयर, रेगेंट मीन्स प्रबलता, और रात की जो एक अंधेरी रात थी उसकी प्रबलता हर जगह थी। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और वह व्यक्ति के भाग्य को समझ गई। दैट देयर लिव्स अ फ्लिकर अप, एक उनका जीवन पतंगे की तरह है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जो बार बार बुझता भी है जलता भी है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और उसने खुद सोचा था, हाउ सेल्फिश आई एम आई इन माई जॉय, मैं अपनी इस पीड़ा में दुख में कितनी स्वार्थी हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए सामान्य है। यट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, इस एकांत की घाटी में देयर इज अ पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, जो उसे अमरता की तरफ लेके जाता है। हु हैज सरेंडर्ड और सेल्फिशनेस, जिसने अपनी सारी समर्थताओं को त्याग दिया है। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, और इस मोर्टल्स दोज बाउंड टू डाई, जो इस दुनिया में आया है मुसीबतें हैं वो मरता है। एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, और हमेशा दर्द से जुड़ा हुआ है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, यहाँ पर जिसका कोई मतलब नहीं। बाय विच दोज, वो कौन है, दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, वो जो कभी मरने से नहीं बच सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, और वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद मृत्यु है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स, और यही हमारे इंसानों की एक स्वभाव और प्रकृति है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, और जैसे पका हुआ फल गिरने का खतरा रहता है, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, और उसी तरह इंसान के साथ है, पैदा हुआ है तो मृत्यु का भी डर है। एज ऑल अर्थन वेसल्स, और सभी जो मिट्टी के बर्तन हैं, मेड बाय द पोटर, कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड बीइंग ब्रोकन, आखिर में उनका जो अंत होता है वो टूट कर होता है। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, यही इंसानों की जिंदगी है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे युवा हो चाहे बूढ़े हों, बोथ दोज हु आर फूल्स, और वो चाहे मूर्ख हैं, दोज हु आर वाइज, जो बुद्धिमान हैं, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, एक दिन वो सब मृत्यु के शिकंजे में गिरते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और सभी की मृत्यु निश्चित है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और वो जो जिन्होंने मृत्यु पर काबू पा लिया, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से जुदा होते हैं। फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नोर किन्समैन देयर रिलेशंस, किन्समैन ब्लड रिलेटिव, और कोई भी खूनी रिश्ता अपने संबंधों को नहीं बचाता। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जबकि वो देख रही हैं, लैमिनेटिंग डीपली, बड़ी गहराई से उन्हें पीड़ा हो रही है। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके सभी मनुष्य जो है चले जाते हैं। लाइक एन ऑक्स, एक उस बैल की तरह, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जो एक कसाई के बूचड़ खाने की तरफ ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद डेथ, इसलिए ये जो दुनिया है ये दुखों से, बीमारियों और दर्दों से जो है एक मृत्यु को और जो है विनाश को प्राप्त करती है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए बुद्धिमान शिकायत नहीं करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के इन सभी नियमों को जानते हुए। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन, और ना ही किसी को रोना और ना ही किसी को शिकायत करनी होगी। ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, केवल एक शांति जो है वो मन से प्राप्त होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दर्द और हो जाएगा। हिज बॉडी विल सफर, उसका शरीर भी झेलेगा। अगर वो ज्यादा दुखी होगा, ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, अपने आप को बीमार करेगा, पेट पीला पड़ जाएगा। यट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, उसकी पीड़ा के द्वारा मरे हुए को नहीं बचाया जाता। ही हु सीक्स पीस, और जो शांति ढूंढता है, शुड ड्रॉ आउट द एयर ऑफ लैमेंटेशन, और वो पीड़ा के उन तीरों को बाहर निकाल देता है। वो शिकायतें नहीं करता, उसको पीड़ा नहीं होती। ही हु हैज थ्रोन आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और जब सब दुनियादारी के इन व्यर्थ की बीमारियों से
दुखों से, रिश्तों से, परेशानियों से अपने आप को बाहर निकाल लेता है, वही मन की शांति प्राप्त करेगा। He who has overcome all sorrow, और वो सब इन पीड़ाओं पर नियंत्रण करेगा, will become free from sorrow, उन दुखों से मुक्ति पालेगा, and be blessed, और भगवान उसे हमेशा हिम्मत देगा। तो बेटा यही कहूंगा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो बेटा जो बना है वो तो टूटेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर ये कभी खुशी कभी गम, ये है तेरे कर्म कि देखो सुख दुख, हार जीत, जीवन मरण, ये पहलू बने हैं मुझे, तो फिर किस बात की पीड़ा। ये हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, हमारी अंतरात्मा है जो हमें अपनों के बारे में याद करवा के हमें रुलाती है। अंत के बारे में किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब किसका अंत होना है। आज इसमें अगर यंग और अडल्ट की बात की है तो नो चाइल्डहुड, नो यंग, नो अडल्ट, नो इन्फेंट, ना तो बच्चे के बारे में कह सकते ना युवा के, ना बुजुर्गों के, क्योंकि ये जिंदगी का वास्तविक सच है। और अक्सर हमारे जो महापुरुष लोग कहते हैं, जो जीना है वो झूठ है, जो मरना है वो सच है। तो हम हमेशा सच से, सच कड़वा भी लगता है, ये सच्चाई कहते हैं कड़वी होती है, और सच से हम हमेशा दूर भागते हैं। तो यही सच्चाई है कि जो जीवन का एक फलसफा है वो है जीवन जीना झूठ है और मरना जो है वो सच है। और ये हमारे ब्लड रिलेशंस हैं जो हम एक दूसरे के प्रति इतने व्याकुल होते हैं, खिन्न होते हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक स्टोरी है। तो देखिए किसी का क्या होने वाला है, नोबडी नोस। बस हमें ये पता है अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही परिणाम मिलेगा, और अच्छी सोच बनाएंगे, सकारात्मक सोच बनाएंगे तो उसका परिणाम भी सकारात्मक होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। रेस्टेड वेल, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लेसन। टिल देन, गुड बाय, शब्बा खैर, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।